नमस्कार दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26/1 की लेकर मैं बात करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम। जी हाँ दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर अभी भी देखो दोस्तों, बहुत बड़ी आपको बताने वाला हूँ मैं अपडेट। सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान दे दीजिएगा। और ये लोगों के मन में सवाल उठा था, रिजल्ट कब जारी होगा और रिजल्ट जारी होने में लेट क्यों हो रही है। शिक्षक का रिजल्ट जो है सहायक आचार्य का, वो जो भी बचे हुए हैं उसका जारी क्यों नहीं कर रही है। बता दोस्तों, बीते आपका 5 और 12 दिसंबर को रिजल्ट जारी हुई थी लास्ट, उसके बाद अभी तक जेएसएससी जो है वो रिजल्ट जारी नहीं की है। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है, कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, फिर आपको बताऊंगा रिजल्ट आने का लेट क्यों हो रही है। दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ अपडेट आज का 1/2/2026। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल में अगर आए होंगे ना तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट मिल पाएगा अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से। आइए दोस्तों मैं बात कर देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे है कि सहायक आचार्य का अभी भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आना बाकी है, चाहे वो नोटिस वाले का रिजल्ट हो, इनका रिजल्ट अभी आज जारी होगा। सेकेंड अगर बात कर लिया, सफलतापूर्वक जिनका डीवी हुआ था उनका रिजल्ट आना है। थर्ड है, संशोधित से बहुत लोगों को बाहर कर दिया गया, उन लोग रिजल्ट वेट में है। नोटिस में एनसीएल की बात कर लिया, सर्टिफिकेट को इशू को लेकर बात कर दिया जाए, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बात कर लिया जाए, एफिडेविट को लेकर बात कर लिया जाए, उनका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद बात कर लिया जाए कॉमर्स वाला का रिजल्ट जो है पेंडिंग में, उनका रिजल्ट आना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर रिजल्ट आना बाकी रह गया है। प्लस में हिंदी विद्यापीठ का भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम इशू हो गया है। तमाम चीज़ों मैं बात करूँगा। और उसके अलावा जो है 45 से लेकर 50% का विद सुप्रीम कोर्ट अभी जो है इसका फाइनल डिसीजन नहीं की है। और 2 इयर्स बीएड को भी लेकर अभी कंप्लीट इसका डिसीजन नहीं आया हुआ है। आइए मैं तमाम चीज़ देखिए एक क्या इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है सहायक आचार्य को लेकर, उसके बारे में अभी आपको कुछ चीज़ें को दिखाने जा रहा हूँ और चीज़ों को मैं बताऊंगा क्या है ये। ठीक है दोस्तों, चैनल में बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, ताकि ये सारी बातें आपको हमारी समझ में आ जाए। तो दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, अब जैसे देखिए जेएसएससी इक्विवेलेंट कमेटी में विशेषज्ञों के मंथन के बाद बनी देखिए सहमति। क्या कहता है कि सहायक आचार्य आरयू का निर्णय स्नातक कॉमर्स की डिग्री अकाउंटेंसी के समतुल्य, किसके समतुल्य होगी, अकाउंटेंसी के समतुल्य होगी, ये कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, जिससे को आरयू शीघ्र भेजेगी, रिपोर्ट भेजेगी आरयू। ठीक, देखिए क्या है आपका रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए आरयू का मतलब क्या हो गया, रांची यूनिवर्सिटी, आर से रांची यूनिवर्सिटी, देखिए तो वही आपका आरयू। ठीक है, कॉमर्स में दी जाने वाली स्नातक कॉमर्स की डिग्री अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के समतुल्य इक्विवेलेंट माना जाएगा। मतलब कि जो लेखा शास्त्र है उसी के समतुल्य माना जाएगा ग्रेजुएशन का। यह निर्णय शनिवार को कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इक्विवेलेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। इससे में शामिल वरिष्ठ शिक्षकों ने स्नातक कॉमर्स के 3 वर्षीय सिलेबस और पेपर संरचना के आधार पर कहा कि स्नातक कॉमर्स के अधिकांश पेपर लेखा शास्त्र के समान है और केवल 2 पेपर में आंशिक अंतर है। इसलिए रांची यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली स्नातक कॉमर्स की डिग्री स्नातक लेखाशास्त्र के समतुल्य है। बैठक में सोशल साइंस डीन डॉक्टर परवेज हसन, कॉमर्स डीन डॉक्टर अमर चौधरी, इकोनॉमिक्स एचओडी डॉक्टर ज्योति प्रसाद, डॉक्टर MNA जुबेरी, DR डॉक्टर विप्लव पांडे शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, VC वर्चुअल मोड में मीटिंग में शामिल हुए थे। कि दोस्तों मामला क्या जाओ समझिएगा कि क्या मामला है बढ़िया से। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन पता है जेएसएससी ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 से 8 पता है आपको कि SST को लेकर बहुत बड़ा यहाँ पे विवाद यहाँ पे लगातार चल रहा था, उसी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। 6 का पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की स्नातक कॉमर्स की डिग्री के समतुल्य को लेकर रांची विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था। इसमें आयोग ने यह स्पष्ट किया कि कॉमर्स स्नातक की डिग्री सहायक आचार्य पद की न्यूनतम योग्यता लेखा शास्त्र के समतुल्य है या नहीं है, यानी उसको इक्वलिटी के बारे में बात हो रहा था। एसएससी की प्रभारी सचिव मधुमिता, देखिए कौन है एसएससी की प्रभारी, मधुमिता कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को हवाला देते हुए यह पत्र लिखा था। देखिए उन्होंने जेएसएससी प्रभारी जो है
मधुमिता कुमारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कुछ लिखा। देखिए यहाँ पे क्या बात चल रही है। रांची यूनिवर्सिटी द्वारा स्नातक कॉमर्स की लेखांकन डिग्री को लेखाशास्त्र के समतुल्य मानते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे एसएससी को भेजा जाएगा। इसके बाद कि क्या कहता है, एसएससी के माध्यम से न्यायालय में रिपोर्ट जमा की जाएगी। देखिए अब का बात साफ हो रहा है कि रिपोर्ट जमा भी करना है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में कॉमर्स के शैक्षणिक योग्यता उठे विवाद का समाधान होने जाने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई पड़। देखिए क्या कहता है यहाँ पे 6 पेपर समान 2 आंशिक लगा। देखिए यहाँ पे क्या कहती है, रांची यूनिवर्सिटी के स्नातक कॉमर्स में 8 पेपर के आधार पर डिग्री प्रदान की जाती है। कितना है 8 पेपर, ठीक है, कितना है 8 पेपर के आधार पर यहाँ पे डिग्री मिलती है। शिक्षकों ने कहा कि 8 पेपर में 6 पेपर की पढ़ाई लेखा शास्त्र के अनुरूप है, वहीं 2 पेपर में लेखा शास्त्र के विषय से आंशिक रूप से मिलता जुलता है, इसलिए आरयू की स्नातक कॉमर्स और लेखाशास्त्र समतुल्य है। रांची यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कॉमर्स की डिग्री से सहायक आचार्य क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को देखिए राहत मिली। दोस्तों यहाँ पे क्या मामला चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि यहाँ पे कॉमर्स वाले जो है पूरी तरह से फंसे हुए थे। सो मैं कॉमर्स वाले के बारे में बात कर रहा हूँ कि कॉमर्स वाले यहाँ फंसे हुए थे। अगर उसके समतुल्य यहाँ माना जाएगा, मतलब एसएसटी में इससे वैलिड दे दिया जाएगा, तो कॉमर्स वाले का क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगी सहायक आचार्य में, पता आपको होगा, जो कि कॉमर्स वाले का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया, ये आपको पता होगी। बार बार आपके सवाल उठ रहे थे कॉमर्स वाले का, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि सहायक आचार्य में क्वालिफाई करने वाले को क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, मतलब उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, उनका रिजल्ट आएगा, जाके वो अपना नियुक्ति पत्र आगे मिल सकती है। ठीक है, देखिए आगे क्या समझिएगा, एसएससी योग्यता का निर्धारण करेगी। देखिए योग्यता के बारे में बात हो रहा है, समझिएगा। विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के आने के बाद एसएससी योग्यता बताएगी, ना करेगी क्या योग्यता योग्य हैं लोग। इसके आधार पर सहायक आचार्य पदों के लिए अंतिम चयन सूची जारी होगी। देखिए अब क्या है ना, पता है कि फाइनल मेरिट रिजल्ट जारी होता है, ठीक है। एक बार तो पहले क्या होता है कि आपका डीवी लिस्ट बुलाया जाता है, ठीक है। डीवी के बाद क्या होता है कि एक आपका फाइनल मेरिट रिजल्ट आता है, उसके बाद ही काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र मिलता है। नियुक्ति पत्र के बाद लोग अपना स्कूल को क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसके आधार पर सहायक पदों के लिए नियुक्ति होगी। इस प्रक्रिया से नियुक्तियों में पारदर्शिता होगी, न्याय होगा और कानूनी मजबूती सुनिश्चित होगी। जिन उम्मीदवारों के पास देखिए लेखांकन डिग्री है, देखिए एकांक मतलब क्या होगा, अकाउंटेंसी, समझिएगा, अकाउंटेंट है ना, अकाउंट्स को करते हैं बहुत लोग, अकाउंट से करते हैं ना, वे अब सहायक आचार्य पद के लिए योग्य माने जाएंगे। यानी कि जो अकाउंट्स डिग्री अपना किए होंगे उनको यहाँ पे योग्य माना जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पे वैलिड हो गया है दोस्तों। तो बहुत सारे चीज़ों को लेकर अभी बातें चल रही है, रिजल्ट इनका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पता है आगे के चरणों में आपका जो है वो इलेक्शन भी रांची वगैरह में होने वाला है, देखिए, लेकिन रिजल्ट यहाँ आने में कोई पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर बहुत सारे मामलाएं चल रही है। फिर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रदीप कुमार जजमेंट को लेकर यहाँ पे बात हो रहा है, क्या जजमेंट इनका हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। देखिए इनका हटने से क्या होगा, जो संशोधित से जो बाहर है ना तमाम वो सभी लोगों का रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ये भी आपको बता रहा हूँ मैं कि रिजल्ट आपका आता कि कुछ ना कुछ अड़चनें बीच में आ जाने के कारण से एसएससी क्या कर रही है, रिजल्ट पब्लिश किसी का नहीं कर रही है। ये तो रिजल्ट पब्लिश वो करना है, मैथमेटिक्स साइंस में दिक्कत तो नहीं है। एसएसटी में क्या दिक्कत है, एसएसटी में जो है कॉमर्स वाले रहेंगे, तो यहाँ पे एक प्रकार सवाल उठ रहा था। अब अकाउंट्स वाले को हाथ मिल गया, रिजल्ट इनका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस में कोई प्रकार दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। पेपर जिनका लैंग्वेज है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जिनका जो था इशू था, वो भी अगर बिना भाव इंस्टीट्यूट से या तो इंस्टीट्यूट से कोई काम कर लिए हैं, उनका रिजल्ट आपका आना तय हो जाएगा। अब देखिए फरवरी का मंथ तो घुस गया है, अब रिजल्ट आपको देखने का मौका मिलेगा। जनवरी खत्म हो गया, मैं बोल रहा था कि कुछ किस कारण रिजल्ट आपका आने में लेट हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए रिजल्ट आने की पुष्टि
एसएससी जो है एसएससी ने किया था, पर एक ऐसा इशू आ गया जिस कारण रिजल्ट जो है एसएससी जारी नहीं की। उन्हें बार बार लग रहा है कि अब करे कि नहीं करे, लेकिन अगर जो जारी कर देती तो भी फंस सकती है, क्योंकि बहुत सारे मामलाएं पता है यहाँ पे हुआ था। प्रदीप मैनेजमेंट को हटाने की बात हो रही है, 45 मामला का आया ही नहीं है, जिसका अभी तो पूरी तरह से कोर्ट में आदेश नहीं दिया गया, उनका रिजल्ट जारी नहीं होगा। लेकिन जो सफलतापूर्वक डीबी हुए थे, उनका अच्छे मार्क्स वगैरह आया था, आप उनका फाइनल जारी नहीं किए हैं, जारी करना ही होगा। जो नोटिस वैसा उनका इस नोटिस जिनको मिला था, जिनका कोर्ट का मामला नहीं है, उनका रिजल्ट तो एसएससी को जारी करना ही है। लेकिन इस सब कुछ मामलाएं आपको लेकर चल रही थी, इसलिए हल्का वेट हो आपका लेट दोस्तों हुआ, लेकिन अब लेट नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अभी ना कि 2-3 दिन में रिजल्ट, 4 दिन में आपका आएगा। मैं तो कह रहा हूँ फरवरी के मंथ आ गया है, अब 2-3 दिन में रिजल्ट देने का मौका आपको मिल जाएगा सहायक आचार्य में। संभावनाएं अधिक है कि पहले रिजल्ट जो है आपका मैथमेटिक्स साइंस का आएगा, और साथ साथ जो है रिजल्ट लैंग्वेज का भी आपका दे दिया जाएगा। तो आपको मिलता रहेगा अपने दोस्तों। बिल्कुल आप पॉजिटिव अपने आप को बना के रखें, टेंशन ना लें। मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ, सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट दे दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम। उसके अलावा कुछ चीज़ें अगर रह गया होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आने वाले वीडियो में इसके बारे में आप पूरा तरह से बता दूंगा। जो बात अगर चल रही थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उसकी बातें अभी सिर्फ कुछ रिजर्व रखा गया है, आने वाले दिन में उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो सारे बातें हमारा अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। बस अब वेट कीजिए, रिजल्ट आपका आएगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा, पर रिजल्ट आपकी आएगी। बहुत सारे अड़चने अभी एसएससी में चल रही है, इस कारण से रिजल्ट आपका आने में लेट हो जा रहा है। मीटिंग तो चल ही रही है, बातें चल रही है, रिजल्ट दिया जाए कि नहीं जाए, ये प्रकार का। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू। अभी तक अगर लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट टाइम अगर होंगे ना, कर लीजिएगा, और किए हुए हैं तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।